नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जगह सिर्फ नक्शे पर खींची गई कोई लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता महाकाव्य हो सकती है? एक ऐसा राज्य जिसमें गौरवशाली इतिहास की गूंज है, एक लंबा संघर्ष है और भविष्य की एक ऐसी अपार शक्ति छिपी है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज के इस एक्सप्लेनेटर में हम बिहार के अतीत, वर्तमान और उसकी असली ताकत को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो चलिए, बिना देर किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये नाम आखिर आया कहाँ से। विहार ये एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है निवास स्थान या बौद्ध भिक्षुओं का मठ। और पता है, यही वो मूल शब्द है जिससे बिहार का नाम पड़ा। सोचिए जरा, जिस जगह के नाम में ही आध्यात्म, ज्ञान और तपस्या का आधार बसा हो, उसका इतिहास कितना गहरा और समृद्ध रहा होगा। ये इस बात का सीधा सबूत है कि ये भूमि हमेशा से सीखने और सिखाने का केंद्र रही है। चलिए, अब चलते हैं हमारे पहले पड़ाव की तरफ, ऐतिहासिक विकास, यानी बिहार से लेकर आधुनिक बिहार तक की कहानी। आज हम भारत के नक्शे पर जो बिहार देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक लंबे बदलाव का नतीजा है। अंग्रेजों के समय में साल 1912 में इसे बंगाल प्रांत से अलग किया गया था। फिर 1936 का साल आया जब उड़ीसा को इससे अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा और सबसे गेम चेंजिंग बदलाव आया साल 2000 में, जब इसके दक्षिणी हिस्से को, जो खनिजों और संसाधनों से पूरी तरह भरा हुआ था, अलग करके झारखंड बना दिया गया। इस एक बंटवारे ने राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को मानो हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, भूगोल और नदियां, जो यहाँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। यहाँ का भूगोल आपको सच में चौंका देगा। ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं जैसा है। विशाल गंगा नदी इस राज्य को बिल्कुल बीचों बीच से बांटती है। अगर आप उत्तरी मैदानों की तरफ देखेंगे तो वहाँ कोसी जैसी बेहद शक्तिशाली हिमालयी नदियां बहती हैं। कोसी में इतना भयंकर पानी आता है और ये अपना रास्ता इतनी तेजी से बदलती है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी मैदानों का हाल बिल्कुल उल्टा है। वहाँ सोन और फल्गु जैसी नदियां हैं जो पठारों से आती हैं। ये नदियां मौसमी हैं, मतलब बारिश के बाद ये अक्सर सूख जाती हैं। तो एक ही राज्य में एक तरफ बाढ़ का खौफ है तो दूसरी तरफ सूखे से जंग। है ना एक अजीब कंट्रास्ट? अच्छा, ये 880 का आंकड़ा देखकर आप क्या सोच रहे हैं? ये है 880 मीटर ऊंचाई सोमेश्वर श्रेणी की। आमतौर पर हम सब यही मानते हैं ना कि बिहार मतलब सिर्फ एक एकदम सपाट चपटा मैदानी इलाका। लेकिन ये सच नहीं है। पश्चिमी चंपारण के उत्तरी हिस्से में मौजूद ये ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी श्रृंखला नेपाल के साथ एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये पूरी तरह से उस फ्लैटलैंड वाले मिथक को तोड़ देती है। अब नजर डालते हैं अर्थव्यवस्था पर। कृषि और अर्थव्यवस्था, 80% की सच्चाई। जब झारखंड अलग हुआ तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज चली गईं, लेकिन यहाँ की मिट्टी में जो जादू है वो कोई नहीं ले जा सका। आज भी राज्य की लगभग 80% आबादी खेती पर निर्भर है, और ये कोई आम खेती नहीं है। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान, जर्दालू आम और दुनिया भर में मशहूर मधुबनी पेंटिंग्स, इन सबको ग्लोबल जीआई टैग मिला हुआ है। और एक फैक्ट बताऊं, पूरे भारत में जितना भी मखाना यानी फॉक्स नट्स पैदा होता है, उसका 90% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ यहीं के मिथिला क्षेत्र से आता है। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ की खेती अपने आप में एक विश्व स्तरीय ब्रांड है। और अगर आपको लगता है कि साल 2000 के बाद सारे खनिज खत्म हो गए, तो एक मिनट रुकिए। रोहतास में आज भी पाइराइट का 400 मिलियन टन का विशाल भंडार है। पूरे भारत में इस मामले में बिहार का एकाधिकार है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जमुई के करमतिया में 128.88 मिलियन टन सोने के अयस्क का अनुमानित भंडार मिला है। जी हाँ, सोना। इसके अलावा कैमूर की पहाड़ियों में लाइमस्टोन के विशाल भंडार मौजूद हैं। तो भविष्य की औद्योगिक संभावनाओं के लिए यहाँ अभी भी बहुत कुछ बाकी है। चलिए, अब प्रकृति की ओर चलते हैं। वन्यजीव और विरासत, विरासत और प्रकृति की भूमि। ये राज्य सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। यहाँ पश्चिमी चंपारण के घने जंगलों में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो यहाँ का इकलौता टाइगर रिजर्व है। और एक बहुत ही खास बात, भागलपुर के विक्रमशिला अभयारण्य में पूरी दुनिया की लगभग आधी बची हुई गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती हैं।
ये मीठे पानी की बेहद दुर्लभ डॉल्फिन्स हैं। प्रकृति का ऐसा खूबसूरत तालमेल आपको और कहाँ देखने को मिलेगा? विरासत की बात करें तो उन जगहों का जिक्र जरूरी है जिन पर पूरी दुनिया को गर्व है। बोधगया का महाबोधि मंदिर, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, और दुनिया के सबसे पुराने और महान विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा महाविहार के पुरातात्विक अवशेष, ये दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील यानी कांवर झील और जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जैसी रामसर साइट्स यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक संपदा का जीता जागता सबूत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकी, प्रगति का दबाव। जमीन चाहे कितनी भी उपजाऊ हो, उसका असली इम्तिहान उस पर रहने वाले लोग होते हैं। 1106 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये इस राज्य की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना अधिक। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ की जमीन, पानी, स्कूल, अस्पताल और नौकरियों पर अकल्पनीय दबाव है। ये इस भूमि की ऐतिहासिक उर्वरता का ही नतीजा है, जिसने सदियों से इतनी बड़ी आबादी को पाला है। आबादी के बंटवारे को अगर हम देखें तो ऐतिहासिक रूप से पाटलिपुत्र जैसे महान और विशाल शहरी केंद्र होने के बावजूद आज का बिहार मुख्य रूप से गांवों का राज्य है। लगभग 88.7% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जबकि शहरों में सिर्फ 11.3% लोग रहते हैं। इसलिए अगर यहाँ विकास का पहिया घूमेगा तो वो शहरीकरण से ज्यादा यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ही निर्भर करेगा। और अगर हम राज्य के अंदर ही देखें तो विकास में बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। एक तरफ रोहतास जिला है जिसने 73.37% साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट हासिल की है, जो पूरे भारत के नेशनल एवरेज को टक्कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया जिला है जहां ये दर केवल 51.08% है। ये साफ दिखाता है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन रोहतास जैसे उदाहरण ये साबित करते हैं कि सही कोशिशों से विकास और बेहतर शिक्षा दोनों बिल्कुल संभव हैं। हमारा अगला पड़ाव है स्वतंत्रता संग्राम, आंदोलनों की जन्मस्थली। इस राज्य की कहानी इसके क्रांतिकारियों के जज्बे के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह याद है आपको? ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला बड़ा आंदोलन यहीं से शुरू किया था। किसानों के अधिकारों की वो लड़ाई हमें याद दिलाती है कि जब भी बदलाव की बात आती है, ये धरती हमेशा सबसे आगे खड़ी मिलती है। तो अगर मुझे इस पूरे सफर को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा: बिहार = इतिहास प्लस संघर्ष प्लस भविष्य। ये एक ऐसा राज्य है जो अपने शानदार अतीत की मजबूत नींव पर खड़ा है, आज की मुश्किल जनसंख्यकीय चुनौतियों से रोज दो हाथ कर रहा है और अपनी युवा आबादी के दम पर एक बेहद शक्तिशाली भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो अब इस एक्सप्लेन